हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द लर्नर्स पार्लियामेंट। आज के इस लेसन में हम ब्लैक सी के अराउंड कौन कौन सी कंट्रीज़ है और उन्हें हम कैसे याद रख सकते हैं, इसका एक सिंपल सा स्टोरी देखेंगे। साथ ही साथ हम ब्लैक सी से रिलेटेड कुछ और फैक्ट्स को जानने की यहाँ कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात तो ये आती है कि आखिर ये ब्लैक सी है कहाँ। तो ब्लैक सी जो है हमें वेस्ट एशिया और ईस्टर्न यूरोप के बीच में दिखाई देता है। कहाँ है ब्लैक सी का लोकेशन? ब्लैक सी हमें वेस्ट एशिया और ईस्टर्न यूरोप के बीच में दिखाई दे रहा है, विच मीन्स कि ब्लैक सी से बॉर्डर शेयर करने वाली जो कंट्रीज़ होगी वो या तो वेस्ट एशिया की कंट्री होगी या तो ईस्टर्न यूरोप की कंट्री होगी, है कि नहीं। तो ब्लैक सी से बॉर्डर शेयर करने वाली कंट्री या तो ये वाला क्षेत्र जो है वेस्ट एशिया की कंट्री है या तो ईस्टर्न यूरोप की कंट्री है। तो आइए देखते हैं कि वो कौन कौन सी कंट्री है जो ब्लैक सी के साथ में बॉर्डर शेयर करती है। सबसे पहले बात तो आती है टर्की की। तो ये टर्की हो गया जो कि एशिया, ये वाला पार्ट जो है टर्की का, इस्तांबुल के इधर का भाग ये एशिया में है और ये जो थ्रेस वाला पार्ट है इसका ये यूरोप का पार्ट कहलाता है। ठीक है, तो एक तो हो गया टर्की, फिर हो गया हमारा बुल्गारिया, फिर रोमानिया, यूक्रेन, रशिया एंड जॉर्जिया। तो ये वो कंट्रीज़ है जो कि क्या कर रही है, ब्लैक सी के साथ में बॉर्डर शेयर कर रही है। टर्की, बुल्गारिया, रोमानिया, यूक्रेन, रशिया और जॉर्जिया। टर्की, बुल्गारिया, रोमानिया, यूक्रेन, रशिया एंड जॉर्जिया। ठीक है, तो अब हमें कंट्री तो पता चल गई कि कौन कौन सी वो कंट्री है जो ब्लैक सी के साथ में बॉर्डर शेयर करती है। कौन कौन सी है? टर्की, बुल्गारिया, रोमानिया, यूक्रेन, रशिया एंड जॉर्जिया। अब बात आती है कि इसको याद कैसे रखें। याद रखने के लिए कुछ नहीं करना है, एक सिंपल सा स्टोरी है हमारे पास। स्टोरी क्या है कि एक गुरबट नाम के भैया है, गुरबट भैया ब्लैक सी घूमने गए थे और जब से ये ब्लैक सी से घूम के आए हैं ना, इन्हें सब कहते हैं कि थोड़े से काले दिखते हो। गुरबट मतलब जैसा बुड़बक होता है ना, बुड़बक टाइप से, जैसे किसी को कह रहे कि बुड़बक है क्या है, वैसा ही जो है ये गुरबट है। और गुरबट जो है जब से ब्लैक सी से घूम के आया है तब से लोग इसको कहते हैं कि थोड़ा सा काला दिख रहा है, तो इसको गुस्सा आ जाता है। बात समझ में आई? तो स्टोरी क्या है कि गुरबट गया था घूमने ब्लैक सी, और ब्लैक सी से जब से घूम के आया तो इसको कहते हैं कि थोड़ा सा काला दिख रहा है। तो ब्लैक सी से ब्लैक सी, काला से काला सागर, जो कि ब्लैक सी का ही हिंदी में नाम हो जाएगा। और गुरबट जो है इसके सराउंडिंग जो कंट्रीज़ है उनको याद रखने का ट्रिक हो गया। तो गुरबट, GURRBT, GURRBT, गुरबट। G फॉर जॉर्जिया, U फॉर यूक्रेन, R फॉर रोमानिया, R फॉर रशिया, B फॉर बुल्गारिया एंड T फॉर टर्की। सो G for Georgia, U for Ukraine, R for Romania, R for Russia, then B for Bulgaria and T for Turkey. So G for Georgia, U for Ukraine, R for Romania, R for Russia, B for Bulgaria and T for Turkey. तो ये वो 6 कंट्री हो गई जो कि ब्लैक सी के साथ बॉर्डर शेयर कर रही है। कौन सी 6 कंट्री है? गुरबट, GURRBT, गुरबट। G for Georgia, G for Georgia, U for Ukraine, R for Romania, R for Russia, B for Bulgaria and T for Turkey. G for Georgia, U for Ukraine, R for Romania, R for Russia, B for Bulgaria and T for Turkey. आई थिंक कि अब तो याद हो ही गया होगा कि वो कौन कौन सी कंट्री है जो ब्लैक सी के साथ में बॉर्डर शेयर कर रही है। गुरबट कर रही है, GURRBT, गुरबट, जॉर्जिया, यूक्रेन, रोमानिया, रशिया, बुल्गारिया एंड टर्की। ठीक, ये बात तो क्लियर हो गई। अब देखो, इसमें जो टर्की है और जॉर्जिया है ये एशियन कंट्रीज़ है। कौन कौन सी एशियन कंट्री है यहाँ पर? टर्की और जॉर्जिया। बाकी की जो कंट्री है जैसे कि बुल्गारिया, रोमानिया, यूक्रेन और रशिया, ये यूरोपियन कंट्रीज़ है। तो ब्लैक सी के साथ में बॉर्डर शेयर करने वाली एशियन कंट्री कौन कौन सी है? तो टर्की और जॉर्जिया। और यूरोपियन कंट्री है तो बाकी की जैसे कि रशिया, यूक्रेन, रोमानिया और बुल्गारिया। ठीक है, इतनी बात तो अब शायद क्लियर रहेगी। अब हम ऐसा करते हैं कि ब्लैक सी से रिलेटेड और कुछ फैक्ट जो है वो जानने की कोशिश करते हैं। जैसे लास्ट क्लास में हमने देखा था कि डेड सी जो था, मृत सागर, उसको मृत सागर तो ज़रूर कह रहे थे लेकिन वो सागर था ही नहीं, वो तो एक साल्ट वाटर लेक थी या खारे पानी की झील थी। तो क्या ब्लैक सी जो है वो भी एक लेक है? तो लेक या सी की कंडीशन क्या है कि अगर लैंडलॉक्ड होगा कोई तो वो क्या होगा? लेक होगा, झील होगी। जबकि अगर लैंडलॉक्ड नहीं है तो उसको हम सी कह सकते हैं, अगर एक सी दूसरे सी से कनेक्ट है तो। ब्लैक सी के बारे में देखते हैं। देखो, ब्लैक सी जो है ये ऊपर में आपको अजोव सी दिख रहा है, यहाँ पर बीच में स्ट्रेट ऑफ कर्च है। कहाँ पर? यहाँ पर स्ट्रेट ऑफ कर्च है। तो ये स्ट्रेट ऑफ कर्च के थ्रू जो है ब्लैक सी अजोव सी के साथ में जुड़ा हुआ है।
और यहाँ पर ये इस्तांबुल जो दिख रहा है ना, यहाँ पर स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस है। तो बॉस्फोरस स्ट्रेट के थ्रू ये ब्लैक सी, यहाँ पर ये बीच वाला जो छोटा सा वाटर बॉडी दिख रहा है, इसको सी ऑफ मरमरा कहते हैं। ये मरमरा सी के साथ में कनेक्टेड है। अब मरमरा सी की बात करूँ मैं, तो ये मरमरा सी यहाँ पर ये जो एकदम आपको नैरो वाटर बॉडी दिख रहा है, जिसको हम डार्डेनल्स स्ट्रेट कहते हैं, ये डार्डेनल्स स्ट्रेट के थ्रू जो है एजियन सी के साथ जुड़ा हुआ है। और ये जो एजियन सी है ये मेडिटेरियन सी के साथ में जुड़ा हुआ है, विच मीन्स कि ब्लैक सी जो है ये लैंडलॉक्ड नहीं है, और लैंडलॉक्ड नहीं है विच मीन्स कि ये प्रॉपर सी है, लेक नहीं है। तो ये बात एक हमारी क्लियर हो गई। अब देखो कुछ और बातें देखते हैं। अभी यूक्रेन क्राइसिस चल रहा है, और यूक्रेन क्राइसिस के चलते यूक्रेन तो बहुत न्यूज़ में रहता है, तो यूक्रेन के आसपास जो है चीज़ें वो हमारे लिए थोड़ी काम की है। जैसे यूक्रेन, एक पहली बात तो ये याद रखना है कि यूक्रेन ब्लैक सी के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है, जो कि बात याद रहेगी। दूसरी बात यह है कि यूक्रेन से आपको एक रिवर आती हुई यहाँ नज़र आ रही होगी, जिस रिवर का नाम क्या है, निप्रो रिवर है। तो ये निप्रो रिवर जो है ये कहाँ से आ रही है, ये सेंट्रल यूक्रेन से आ रही है और ब्लैक सी में ड्रेन कर रही है। तो एक बात तो ये याद रखनी है कि यूक्रेन की एक रिवर है जिसका नाम निप्रो रिवर है, जो कि ब्लैक सी में ड्रेन करती है। दूसरी तरफ आपको इधर साइड एक रिवर देखने को मिल रही है जिसका नाम है डेन्यूब रिवर। ये जो डेन्यूब रिवर है ये रोमानिया और बुल्गारिया के बीच से होती हुई, रोमानिया और बुल्गारिया के बीच से होती हुई इधर माल्डोवा से होती हुई यूक्रेन से बॉर्डर शेयर करती हुई ब्लैक सी में ड्रेन हो जाती है। तो डेन्यूब रिवर जो है वो किससे किससे बॉर्डर शेयर कर रही है, यहाँ पर यूक्रेन से कर रही है। ये वाला पार्ट यूक्रेन का है क्योंकि ये मोल्डोवा है, इससे मोल्डोवा से कर रही है, रोमानिया से कर रही है और बुल्गारिया से। और कहाँ ड्रेन हो जा रही है, ब्लैक सी में हो जा रही है। तो एक ये डेन्यूब रिवर भी याद रखना है, विच मीन्स कि ब्लैक सी में ड्रेन होने वाली दो मेजर रिवर, एक निप्रो रिवर और दूसरी डेन्यूब रिवर, दोनों की दोनों किससे बॉर्डर शेयर करती है, यूक्रेन से बॉर्डर शेयर करती है। तो यूक्रेन के चलते ये बात हमारे लिए काम की है। दूसरी बात ये कि यूक्रेन का यहाँ पे एक पेनिनसुला है जिसका नाम है क्रीमियन पेनिनसुला, जिसके ऊपर 2014 में रशिया ने कब्जा कर लिया। तो ये जो क्रीमिया पेनिनसुला है वो भी कहाँ देखने को मिल रहा है, ब्लैक सी में देखने को मिल रहा है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे ब्लैक सी से रिलेटेड जो कि हमें याद रखने चाहिए थे। तो यही सब कुछ था आज के लेसन में। आई थिंक कि आपको लेसन जो है वो पसंद आ रहा है। अगर आपको लेसन पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और द लर्नर्स पार्लियामेंट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।